दोस्तों, हम सब बचपन में ऐसे ही अपने दोस्तों से या फैमिली के साथ यह बात करते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं घर लेता या गाड़ी लेता, या आपका दोस्त कहता इन पैसों से मैं पूरी दुनिया घूमता। फिर आपका एक और दोस्त कहता कि भाई मैं तो इन पैसों को कहीं खर्च ही नहीं करता, बल्कि इसे इन्वेस्ट करता ताकि मुझे फ्यूचर में इससे और पैसे मिले, जिसे हम एक समझदार आदमी मानते हैं। ऐसा मेरे स्कूल में बहुत होता था, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता था कि अगर मेरे पास पैसे हो गए तो मैं इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा और इतने खर्च करूंगा। पर आज मान लेते हैं कि आपके और आपके दोस्त के पास 5 साल पहले यानी कि 2017 में 5 लाख रुपए थे और आप दोनों इसे ग्रो करना चाहते थे। जहां आपका दोस्त उन पैसों को निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां उसका पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनी में जाकर इन्वेस्ट होता है। पर आप थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च करके इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी यानी एशियन पेंट में अपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि किसका डिसीजन ज्यादा सही है? अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा वह ज्यादा समझदार है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स को बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह इंडिया की टॉप कंपनीज है जो डेफिनेटली अच्छे से रिटर्न देगी, बट रिजल्ट कुछ और ही था। जहां आपका दोस्त निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करे हुए 5 लाख से 9,78,750 हो जाते हैं, यानी कि निफ्टी से उसको लास्ट 5 साल में अराउंड 95% का रिटर्न मिलता है। बट आपके एशियन पेंट के 5 लाख के स्टॉक की वैल्यू आज 15,96,850 हो जाती है, यानी अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल 219% का रिटर्न मिलता है। यह पावर होती है सही बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करने की। पर सवाल यह है कि 5 साल पहले आपको पता कैसे चलता है कि एशियन पेंट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक तरीका है जिससे आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को बीट करके कई सालों तक स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, जहां आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 से भी ज्यादा 4% से 5% के एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हो। और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपको कम से कम रिस्क मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वॉलिटिलिटी भी कम रहेगी, यानी जब मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडस वेल्थ, जो इस बुक का सब टाइटल भी है, जिसकी समरी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और इस बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब जो मैं कह रही हूँ ये सुनने में किसी लक्ष्मी चिट फंड के स्कैम जैसा लगता है, बट ये फुल प्रूफ इन्वेस्टिंग का मेथड है जिसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं। अब हम इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और यदि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मैं एक प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। बाकी आपने हमें सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, हिस्ट्री बिहाइंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मेथड कोई नया स्कीम नहीं है, इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। पहले के टाइम में जब लोग बैंक को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो नंबर में बहुत ही कम थे और लोगों के घर से बहुत ही दूर हर कोई बैंक नहीं जा सकता था, इसीलिए लोग अपने पैसे को सेफ रखने के लिए कॉफी कैन में जमा करके अपने घर में छुपा के रखते थे। रॉबर्ट कर्बी नाम का एक आदमी ने सबसे पहले एक पैटर्न को ईयर 1965 में ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट उस टाइम कैपिटल गार्डियन ट्रस्ट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब करते थे, जहां उनका मेन काम वेल्थी लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना था कि उन्हें अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने चाहिए, किस स्टॉक को खरीदना चाहिए और किसे बेचना चाहिए। एक दिन उनके एक क्लाइंट की डेथ हो गई थी। उनका वह क्लाइंट उनकी कंपनी से एडवाइस लेकर अपनी वाइफ की पोर्टफोलियो को बिल्ड करता था, और डेथ के बाद उनकी वाइफ रॉबर्ट के पास अपना पोर्टफोलियो लेकर आई, जहां वो अपने इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट को कैश आउट करना चाहती थी। उनके पोर्टफोलियो की स्टडी करते हुए रॉबर्ट ने कुछ ऐसा नोटिस करा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड कंपनी से फाइनेंशियल एडवाइस लेते थे, और जहां उन्हें जब इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता था तो वह उस टाइम पर तुरंत अपने पैसे सेव किए हुए $5,000 उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते थे। बट जैसे ही उन्हें किसी स्टॉक को सेल करने के लिए कहा जाता था तो वह उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इन्वेस्ट करा है और किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करा। और जहां रॉबर्ट ने उनके हस्बैंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर प्रेटो प्रिंसिपल का यूज किया गया है, जहां उनकी 80% वेल्थ का रीजन सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट का था, यानी उनके पोर्टफोलियो ने कुछ ऐसी कंपनीज में बहुत ही एवरेज परफॉर्म किया था और कुछ कंपनी 80% लूज में थी और कुछ कंपनीज तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। बट इससे उनके पोर्टफोलियो पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में गिनी चुनी 2 से 3 कंपनीज ने उनको $1 लाख का रिटर्न दे दिया था, और उन्हीं में से एक जंबो इन्वेस्टमेंट भी थे जिसने उन्हें $8 लाख का रिटर्न दिया था,
यानी इस एक कंपनी ने उनके इंटायर पोर्टफोलियो को बीट कर दिया था। रॉबर्ट इस बाय एंड फॉरगेट अप्रोच से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस टर्म का नाम कॉफी कैन पोर्टफोलियो रख दिया। उनके हस्बैंड ने सिर्फ इतना करा कि वो इन्वेस्टमेंट करके भूल चुके थे, और जब कई सालों बाद उनके पोर्टफोलियो को देखा गया तो उनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेसन नंबर 2, कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन इंडिया। इस बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ हैं। साल 2018 में सौरभ मुखर्जी जब एम्बिट कैपिटल के सीईओ थे तो वो अपनी टीम के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जहां उनका गोल यह था कि वो यह जानना चाहते थे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो इंडिया स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ यह पता लगाया कि यह मेथड इंडिया में स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला रहा है, जिसका मतलब कोई भी एवरेज इंसान आसानी से सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट कर सकता है। और साथ ही जब मार्केट डाउन होती है तो वो अपनी पोर्टफोलियो की वॉल्टिलिटी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको और भी अच्छे हाई रिटर्न लाने हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर और ध्यान देना चाहिए। लेसन नंबर 3, हाउ टू बिल्ड कॉफी कैन पोर्टफोलियो। इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको कुछ सिंपल फिल्टर्स को यूज करके कुछ चुनिंदा स्टॉक को पिक करना है, जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाए। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 7000 प्लस कंपनीज है, और आपको अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सिर्फ 12 कंपनी की जरूरत है। इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए 3 मेजर फिल्टर है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, मार्केट कैप। ऑथर कहते हैं जो कंपनी 100 करोड़ या फिर 1 बिलियन से कम की मार्केट कैप की होती है उन्हें आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी आपको स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होने के लिए गलत डाटा प्रोवाइड करती है, पर एक इन्वेस्टर के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज से हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वह कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जितना ज्यादा उस कंपनी का रोज होगा उस कंपनी की उतनी ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी, और आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए किसी भी कंपनी का मिनिमम रोज 15% तो होना ही चाहिए। नंबर 3, एनुअल ग्रोथ रेट। इस फिल्टर में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाता है। 2007 से 2017 तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 13.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते, यानी अगर हम इंडिया की इन्फ्लेशन को हटा दे तो इंडिया की जीडीपी अराउंड 30.8% से ग्रो हो रही है। अगर आप टॉप 1% कंपनी में से आपके लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे एनुअली एटलीस्ट अपनी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से मैच करना चाहिए। इसीलिए उन कंपनीज को देखो जो पिछले 10 साल में हर साल 10% से ग्रोथ हो रही है। नाउ ऑथर कहते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप उस कंपनी के मार्केट शेयर को देखो जो कि मिनिमम 100 करोड़ का होना चाहिए। नेक्स्ट, उसका फाइनेंशियल डाटा देखते टाइम बस उस कंपनी के रोज पर नजर डालो जो कि लास्ट 10 साल में कम से कम 15% होना चाहिए, और लास्ट में यह देखो कि 10 साल में वह कंपनी कितनी ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही है जो कि मिनिमम 10% होना चाहिए। नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉफी कैन पोर्टफोलियो सिंस 1991। इन्हीं फिल्टर का यूज करके ऑथर और उनकी टीम ने 1991 में एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करा, जिसके बाद उनकी करंट वैल्यू से उनको कंपेयर करा, जिससे उन्हें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिले, जहां इन गिनी चुनी कंपनीज ने सेंसेक्स हर पीरियड में बीट कर दिया था। इवन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने मार्केट को बीट करके अच्छे रिटर्न दिए थे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो क्या है, तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये इतना सक्सेसफुल कैसे है। कन्वेंशनल नॉलेज कहती है कि आपको ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, बट कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन सभी लॉजिकल रीजन के बिना भी आपको 10% या 15% का रिटर्न जनरेट करके देता है। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी जिससे ये कॉफी कैन मेथड इतना सक्सेसफुल है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। हम सब ने यह बात सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की, और कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज हैं उनका एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लास्ट 10 साल में 10% की एनुअल ग्रोथ शो करी है, और उनका रोज अराउंड 15% के आसपास ही रहा है। देखने में यह काफी इजी टारगेट लगता है जिसे कोई भी बिजनेस अपने बेटर मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रोडक्ट और मार्केटिंग के साथ अचीव कर सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म में यह टारगेट अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में 7000 कंपनीज में से 99.8% कंपनीज इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाती। यानी आप जिस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो वो टॉप 1% है जिन्होंने कई डेकेड से अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया है। नंबर 2,
डोमिनेट। सीसीपी कंपनीज अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। अगर कोई कंपनी ईयरली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी दे रही है, तो उस कंपनी की तरफ नेचुरली लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनका कस्टमर बेस बढ़ जाता है, जिसे वो मार्केट लीडर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिको, जिसे 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो आज के टाइम में कोकोनट एंड रिफाइंड एडिबल ऑयल की मार्केटिंग को डोमिनेट कर रही है। अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते हो तो आपने कभी न कभी फॉर्चूनेट कोकोनट ऑयल तो जरूर यूज किया होगा। इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी मैरिको ही है, जिसका कोकोनट ऑयल मार्केट शेयर 59% है। जब बात होती है लीगल सिगरेट सेल और टोबैको प्रोडक्ट को सेल करने की, आईटीसी उसमें 80% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। और ऐसी कंपनी जब आप अपने सीसीपी पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, जिस सिंगल कंपनी पर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, जिसका रातों रात बंद होना नियरली इम्पॉसिबल है, और साथ ही जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है, वो किसी और कंपनी को मार्केट में जगह बनाने नहीं देती है। इसीलिए बड़ी कंपनी और भी बड़ी होती जाती है और न जाने कितनी छोटी कंपनी आती है और चली जाती है। इसीलिए जब आप मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करते हो तो आप सुकून की नींद सो सकते हो, जहाँ आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। नंबर 3, विनर्स ऑलवेज कैंसल आउट द लूजर्स। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके पास चॉइस है कि आप अपने 3000 किन्हीं 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक हजार करके 3 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो और अब आपकी फर्स्ट कंपनी ए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, जिसका आपको 20% से भी ज्यादा कंपाउंड एंड रिटर्न यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR मिलता है। आपकी सेकंड कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जिसमें आपको एवरेज 30% रिटर्न मिलता है, पर आपकी थर्ड कंपनी सी कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाती है, जिसमें आपका 20% का लॉस देखने को मिलता है। आपके 1000 कम्प्लीटली डूब जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा होगा? क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट करा होगा? वेल, यह सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा, बट आपने इंडेक्स को बीट करने के बाद भी 4% से 5% का रिटर्न अर्न किया। पर ये कैसे हुआ? वेल, जहां आपकी एक कंपनी बिल्कुल भी डूब गई है, वहीं आपकी दूसरी कंपनी एवरेज 30% का रिटर्न और एक कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20% का रिटर्न दिया है। तो इन दोनों कंपनीज के रिटर्न को मिलाकर आराम से मार्केट को बीट कर दिया और आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी कमा कर दिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, विनर कंपनी और भी ज्यादा ग्रो करती जाती है। तो इतना ज्यादा ग्रो हो जाती है कि अपने पोर्टफोलियो में से कुछ ही कंपनी से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलता है। बाकी कंपनीज अगर डेड भी हो जाती है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि विनर्स हमेशा लूजर्स को कैंसल आउट कर देते हैं। नंबर 4, अ स्मॉल नोट ऑन एक्सपेंसेस। आज के टाइम में लोग लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है, जहां लोग लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ सालों को ही समझ लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे और न्यूज एंड मीडिया की बातों में आकर किसी ऐसी कंपनी के हॉट स्टॉक खरीदते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसे सेल भी कर देते हैं, जिसमें वो कभी भी एक्सपेंसेस को नोट नहीं करते। जहां आपको कोई भी प्रॉफिट हो या ना हो, जो भी स्टॉक सेल करने को बोल रहा है उसको प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे गवर्नमेंट आपसे 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेगी, आपका ब्रोकर आपसे 1% चार्ज करेगा। ऐसे ही जब आप अपनी स्टॉक सेल करोगे, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है। जहां आपको पहले 15% का एनुअल रिटर्न मिल रहा होता है, वहीं इन एक्सपेंसेस की वजह से आपको 2.5% का रिटर्न कम मिलेगा, यानी 12.5% एनुअल रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे इस 2.5% से क्या फर्क पड़ता है? वेल, जस्ट इमेजिन, आपने अपने 20th बर्थडे पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आप भूल गए, उसमें से कोई भी स्टॉक सेल नहीं करा, तो वह 50% के एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास आपके 60th बर्थडे पर जब आप अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो को देखोगे तो वह अमाउंट 2.67 करोड़ का बन चुका होगा, जिससे आप आराम से रिटायर भी हो सकते हो। वही अगर आप बीच बीच में अपने स्टॉक को सेल करते रहे तो यह 2.5% के एक्सपेंसेस और 12.5% के एनुअल रिटर्न देगा, जो आपके 60th बर्थडे पर आपको 1.11 करोड़ ही मिलेंगे। जस्ट इमेजिन, आपने अपने पैसे आधे से कम कर लिए और इस बार बार खरीदने और बेचने के चक्कर में आपने शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट तो अर्न कर लिया, पर आपने अपने फ्यूचर में 1.56 करोड़ का लॉस कर दिया। इसीलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का लास्ट रूल है कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इसे भूल जाना है और बहुत साल बीत जाने के बाद आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में याद करना है, जो आपको ऐसे फीलिंग देगा जैसे मान लो कि आपकी लॉटरी लग गई हो। तो दोस्तों, ये कुछ लेसन्स थे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से, और यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।